महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार माधवी चंद्रवंशी राजा ययाति की पुत्री थी। माधवी की कहानी बहुत कम लोगों को पता है। माधवी को 2 वरदान मिले थे। पहला कि वह 4 तेजस्वी पुत्रों को जन्म देगी। दूसरा कि हर बार बच्चे को जन्म देने के बाद वह कुंवारी बन जाएगी। मगर यह दोनों वरदान उसके लिए श्राप की तरह साबित हुए। गालव ऋषि विश्वामित्र के बड़े प्रिय शिष्य थे। अपनी दीक्षा पूरी करने के बाद गुरु विश्वामित्र को गुरु दक्षिणा देना चाहते थे। ऋषि विश्वामित्र ने कहा, तुम 12 कलाओं में निपुण हुए हो, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। लेकिन गालव जिद पर अड़े रहे। तब गालव के हठ से नाराज ऋषि विश्वामित्र ने उसे 800 ऐसे सफ़ेद घोड़े लाने को कहा जिनके कान काले हों। वचन पूरा करने के लिए गालव निकल पड़े, पर उनको ऐसे घोड़े कहाँ मिलते। हारकर वह आत्महत्या करने का मन बना बैठे। तभी पक्षीराज गरुड़ उनकी मदद को आगे आए। वह उन्हें दानशीलता के लिए मशहूर राजा ययाति की शरण में जाने को कहा। राजा ययाति के पास पहुंचकर गालव ने सारा किस्सा कह सुनाया। लेकिन राजा ययाति के पास ऐसे घोड़े भी नहीं थे। वे याचक को खाली हाथ जाने भी कैसे देते। तब उन्होंने अपनी बेटी माधवी को ही गालव को दान कर दिया। राजा ययाति ने गालव से कहा, आप दैवीय गुणों वाली मेरी इस बेटी के बदले अन्य राजाओं से अपनी दक्षिणा के लिए घोड़े पा सकते हैं। माधवी को लेकर गालव सबसे पहले अयोध्या के राजा हर्यश्व के पास पहुंचे। गालव ने राजा हर्यश्व को माधवी के साथ संभोग करने और पुत्र प्राप्त करने का प्रस्ताव। माधवी के गुणों का बखान सुन वे खुशी से फूले नहीं समाये। उनके पास काले कान वाले सफ़ेद घोड़े केवल 200 ही थे, जो उन्होंने गालव को दे दिया। इसके बाद माधवी को लेकर गालव काशी के राजा दिवोदास और भोजराज उशीनर के दरबार में पहुंचे। यहाँ भी गालव ने राजाओं को वही प्रस्ताव दिया। बदले में उन्हें और 200 घोड़े मिले। माधवी के वरदान के अनुसार 3 बेटों को जन्म देने के बाद भी उसका रूप यौवन पहले जैसा बना रहा और वह कुंवारी बनी रही। गालव को अपनी गुरु दक्षिणा की शर्त पूरी करने के लिए अब भी 200 घोड़े चाहिए थे, पर कहीं भी ऐसे घोड़े शेष नहीं बचे थे। तब गालव ने बचे हुए 200 घोड़ों के बदले माधवी को ही गुरु विश्वामित्र को संभोग करने के लिए सौंपने का फैसला किया। गालव 600 घोड़े और माधवी को लेकर ऋषि विश्वामित्र के आश्रम पहुंचे। वहां उसने गुरु विश्वामित्र को माधवी के साथ संभोग करके एक पुत्र उत्पन्न करने का प्रस्ताव दिया, जिसे विश्वामित्र ने स्वीकार कर लिया। इस तरह माधवी ने गालव की गुरु दक्षिणा पूरी करवा दी और पिता ययाति के पास लौट गई। घर लौटने पर पिता ने माधवी का स्वयंवर रचाना चाहा तो उसने इनकार कर दिया। अब वह न तो और किसी को अपने पति के रूप में स्वीकार करना चाहती थी, न गृहस्थ जीवन के प्रति उसे कोई मोह रह गया था। वह वन में चली गई और वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करने लगी। ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। धन्यवाद।